गली मोहल्ला क्रिकेट लीग ने आज नई दिल्ली के वाईएमसी में एक पत्रकार वार्ता कर भारतीय खेलों में क्रांति लाने के लिए सत्कार्मिक मिशन के साथ गठबंधन किया। दिल्ली के प्रमुख प्रेस की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और खेलों के माध्यम से भारत के युवाओं को स्मृति की ओर ले जाने के लिए निचली अनुपालन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक साहसिक खाका पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। जैसे देखिए, सबसे पहले वो था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और ज्यादा से ज्यादा परिवार किसमें जुड़ सकते हैं। तो आज अगर फॉर एग्जांपल हम कबड्डी चला दे तो हमें बिहार के अंदर और यहाँ स्टेटों में कई जगह पे तो हो सकता है टीम ही ना मिले, तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्रिकेट चुना है। बट इसके साथ में फुटबॉल, उसके साथ में हॉकी और कबड्डी, ये आने वाले टाइम में ये भी लीगें इसी फॉर्मेट में आगे चालू होंगे और ये समाज के उद्धार के लिए काम हो रहा है, जहाँ पे सब स्टेटों के एमपीज, एमएलए और काउंसलर्स को लिया जा रहा है। तो इसमें ये बैटिंग का और इसमें ये सट्टे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज एक कारण है मूवमेंट और एक क्रांति लेके आएगी, जहाँ पर 10 ओवर का टेनिस बॉल का क्रिकेट मैच रहेगा, बॉक्स क्रिकेट लीग रहेगी। उसके बाद जो टीमें रहेंगी वहाँ पे जेंट्स और लड़कों की दो दो अलग रहेंगी लीग्स। साथ में दिल्ली को हमने 5 जोन में बांटा है। हर जोन के अंदर पिन कोड के हिसाब से टीमों की रजिस्ट्रेशन होगी और फिर वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके लीग मैचेस होंगे। तो साइमल्टेनियसली हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे मोमेंटम बढ़ता गया, लोगों को पता चलता गया, वहां से टीमें रजिस्टर होती गई। जैसे जैसे टीमों की रजिस्ट्रेशन होती जाएगी, उन स्टेटों के अंदर फिजिकल मैचेस का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा 10 जून से स्टार्ट होगा। इसके अंदर www.gmcricketleague.com ये जो है हमारा पोर्टल है, जिसके ऊपर 10 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी और लीग मैचेस फर्स्ट फेज के अंदर अगस्त 15 तारीख तक हम स्टार्ट करेंगे। तो ओपन रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि वो चलता जाना है, टीमें आती जानी है। बट जो लीग मैचेस हैं तो वो डिपेंडिंग ऑन कि एक जोन में कितनी आ रही है, उनको ग्रुप्स में बांटा जाएगा और फिर उनके ग्रुप्स के मैचेस होंगे। एक जोन का मैच और दूसरे जोन का मैच पैरेलल चलेगा, ताकि ये ना हो कि एक ही जोन के सारे मैच अपने में ही हो जाए और दूसरी टीमों से वो कॉम्पीट ना कर पाए। तो हमारा रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए ओपन हो जाएगी 10 जून से, और जो मैच स्टार्ट होंगे वो 15 अगस्त से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के अंदर हमने दिल्ली, उसके साथ में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और साथ में यूपी, और इंटरनेशनली नेपाल, जहाँ पे प्रिंसेस आशा राजे जो बड़ौदा की रानी है, वो नेपाल के अंदर इस टीम को देखेंगे। हमारा ये है कि जो भी बच्चे आज नशों के अंदर है या पलायन में है या आज उनके घर परिवार परेशान हो रहे हैं, तो हर किसी को हम इस सिस्टम के अंदर लेके आए और उसके बाद घरों के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट का और साथ ही साथ एक इनकम का और एक करियर का एक रास्ता बना के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की मार्केटिंग करेंगे, पीआर करेंगे। साथ में जो वॉलंटियर्स की टीम हमारी संस्थाओं से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई है, वो सारे जाएंगे और क्लस्टर एरियाज में जाके और पिंडों के अंदर जाके वहाँ पे लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे और इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन मिलेगा जी, क्योंकि ये आम आदमी और आम बंदे की लीग है। आज तक कभी भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इतने बड़े स्केल पे इतने सारे नंबर ऑफ मैचेस में हुआ नहीं है। तो एक बार ये मोमेंटम चलेगा तो हर परिवार को अपने घर में एक बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजने से एक फ्यूचर दिखेगा। जब भी इससे पहले हमने एज अ फंड इन्वेस्ट किया था, दी ओनर्स और द एक्सक्यूज वाज ओनली वेल्थ क्रिएशन एंड गिविंग रिटर्न्स टू आवर इन्वेस्टर्स। ओवर द इयर्स सारे इन्वेस्टर्स ने जो अब एक materialistic change आया है, they are no longer interested in only scaling up their money but also creating impact। हम social ROI देख रहे हैं और social ROI देखने के लिए ही जो investors हैं, they are fully convinced to invest in something new that gives them more than money that is back, and that is community development, talent scouting and social upliftment। This is what we are looking at। No, फेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोशल जो ROI है, इट इज ऑल्सो स्केलेबल। इट इज रॉन्ग टू से दैट आई एम पुटिंग मनी इन अ सोशल कॉज बिकॉज इट इज डेड मनी। इट इज नॉट द केस। एज अ फंड, दिस इज द फर्स्ट क्यूज दैट वी ऑलवेज लिसन फ्रॉम अदर फंड्स, which is not true। Money even invested in social causes can give you a good significant return। It may not be that high as a high risk or a traditional conventional business, but it still gives you returns। That is the real। देखिए, जब भी आप टैलेंट स्काउट करते हैं, यू नीड अ गुड पूल एंड द पॉपुलेशन डिविडेंड इज व्हाट इज सेटिंग दिस अपार्ट फ्रॉम अदर लीग्स। जो हमारा पूल है, जिसके
बीच में गली मोहल्ला क्रिकेट जाएगा, वो इतना ह्यूज है, इतना डिविडेंड, इतना स्ट्रांग है दैट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ रियल टैलेंट which is world class and globally is quite high. And by reaching to the clusters, by reaching to those persons who have nothing else to do, let me put it this way, because they are not gainfully employed, they are looking at other recreational activities, and to give them something which is only going to improve their fitness is something that is what our focus is. The fact that Satkarmic mission has come on board and global Midas capital जिसे मैं represent कर रहा हूँ, we have a network of more than 5,000 ultra HNIs spread all across, and there's a very huge category of corporate investors also are behind us. So that's why it has good potential.